मराठास और उनकी अनगिनत शौर्य गाथा है। दोस्तों आज हम ऐसी एक जगह पे जाएंगे जिस जगह का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। एक्चुअली ये जगह लोगों ने बहुत कम लोग इसको जानते हैं अभी, और लोग इस जगह को भूल ही गए। तो हम ऐसी आज जगह पे जाएंगे जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, लेकिन लोग आजकल लोग उसको भूल गए हैं और इतिहास में उसका नाम मिस भूल ही गया है। तो चलिए हम चलते हैं आज रामसेज फोर्ट। रामसेज फोर्ट को चलने के लिए पहले हमें गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी पड़ती है, उसके 40 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं और फिर आगे चलना पड़ता है। यहाँ से वो रास्ते आगे जाने का। रामसेज किला नासिक के उत्तर में सह्याद्री में दुर्लभ किलों में से एक, जिसका आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों महत्व है। रामसेज का अर्थ होता है भगवान राम का शयन कक्ष। निर्वासन में रहते हुए भगवान राम ने कुछ समय के लिए इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था, इसलिए इस किले को रामसेज नाम दिया गया है। यह एक छोटा ट्रैक है और ये नासिक शहर से बहुत ही करीब है, जो शुरुआती ट्रैकर्स के लिए अच्छा है। मराठा साम्राज्य के अधिकांश किले सह्याद्री के पहाड़ों में और जंगलों में स्थित है। रामसेज किला हालांकि एक अपवाद है। नासिक के पास यह किला मैदानों में है, इसलिए यह किला नासिक से देखा जा सकता है। किले को चढ़ने के लिए 1 घंटा और उतरने के लिए आधे घंटे की ज़रूरत पड़ती है। अभी देखिए जो गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया था वो ख़त्म हो गया। अभी जो एक्चुअल में रास्ता था किले का वो चालू हो गया है। देखिए कैसे पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। पूरा रास्ता पहाड़ को काटा हुआ है। आप इधर से जाओगे तो थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा फिसलन भरा रास्ता है। देख कितना खतरनाक रास्ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद औरंगजेब महाराष्ट्र में आए और उसका एकमात्र मकसद था हिंदवी स्वराज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देना। नासिक मुगलों के अधीन था, इसलिए उनके लिए रामसेज पर कब्जा करना आसान था। औरंगजेब ने 1682 में 40,000 सेना और तोपों के साथ शहाबुद्दीन फिरोज जंग को नियुक्त किया और किले पे थे 600 मावले और किलेदार सुलेजी जादव। ये देखिए दोस्तों, ये है पौराणिक इतिहास के प्रमाण। इससे पता चलता है कि किला कितना पुराना है। देखिए ये जो गड्ढे किए हुए ये बहुत ही पुराने, ये किसी छनिया तोड़ से नहीं किए हुए, बहुत पुराना है। तो अभी हमें जाना है ऊपर इस किले में। अभी कम डिस्टेंस बाकी है, लेकिन रास्ता नहीं है। ये जंग 6.5 साल चली। इसमें से मुगलों के साइड से 3 बार उनके सेनापति चेंज हुए। उनके नाम थे शहाबुद्दीन फिरोज जंग, बहादुर खान और तीसरे थे कासिम खान किरमानी। औरंगजेब और उसके बाद इस किले को मुगल साम्राज्य कभी जीत नहीं पाया। इस किले पे 1818 में त्रम्बकगढ़ के पतन के बाद ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया। ये जो चीज़ें बनाई गई है ना, ये एक्चुअली ऊपर चढ़ने के लिए बनाई गई है। यहाँ इससे ऊपर चढ़ सकते। ये देखिए यहाँ पे भगवान श्री राम रहते हैं, उनकी गुहा है, और वहाँ पे एक मंदिर है और मंदिर के नीचे एक कुंड है। चलो हम देखते हैं। अभी जस्ट हम आए किले के ऊपर। अभी किला थोड़ा सा ही जस्ट ऊपर है, और तो अभी हम जा रहे हैं जलकुंड के इधर, जो कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने बनाया था उनके लिए। एक्चुअली भगवान श्री राम वहाँ पे रहते थे, इधर ही आगे। हम वहाँ पे बाद में जाएंगे, पहले अभी हम जा रहे हैं कुंड के इधर। अभी भी उसका पानी इतना निर्मल है कि वो पी सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते मंदिर के अंदर और जलकुंड आपको दिखाते हैं। पहले हम शूज निकालेंगे। चलिए यहाँ पे पंडित जी वगैरह रहते हैं। इस साइड में जलकुंड है जो हम आपको दिखाते हैं। पहले हम मंदिर दिखाते हैं।
ये भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी, गुरुदत्ता और माँ दुर्गा। यहाँ पे पंडित जी को सोने के लिए आश्रम बने हैं, आश्रम बने हैं। वहाँ पे पंडित जी सब यहाँ पे भी रह सकते हैं। शिवाजी महाराज की फोटो, क्योंकि किला बाद में शिवाजी महाराज, देखो पूरा गुहा है, गुहा है, गुहा के अंदर बना है। चलिए अपने बाहर जाते। ये कुआं, जलकुंड। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए अभी भी कितना निर्मल पानी है। ये 12 मंथ से पानी रहता, अवेलेबल रहता है। ये तो दीवार अभी गवर्नमेंट ने बनाई होगी, लेकिन पूरा का पूरा नेचुरल है। अभी इसकी 2 मान्यता है। एक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इसको बनाया था उनको पानी पीने के लिए, और दूसरी मान्यता है कि जब शिवाजी महाराज ने किला बनाया था तब उन्होंने अपने माड़ों के लिए जलकुंड बनाया था। ये अभी जो भी कोई मान्यता हो, लेकिन ये 400 साल पुरानी ही है। आप कह सकते हैं इसको 5000 साल पुरानी भी है या 4000, आपके ऊपर डिपेंड है। दोस्तों अभी किला जस्ट इधर ही आ रही है, चलिए। इस किले का प्रवेश द्वार मराठा साम्राज्य के टाइम पे बहुत ही विशालकाय था, जो अंग्रेजों ने 1818 में पूरी तरह से तबाह कर दिया। अभी ऊपर प्रवेश द्वार के ओनली अवशेष बचे हुए हैं। अभी ये बाले किला है, हम ऊपर जाएंगे थोड़ी देर में। पहले तो हम इधर नीचे जाएंगे। ये उस टाइम पे बनाया गया था कि इधर जो भी आएंगे सोल्जर्स, उनके ऊपर ध्यान रखने का, यानी कि जो भी बाहरी सेना आएगी या गांव रहेगा ऐसा, उसके लिए बनाया गया है। तो ये धान्य कोठर भी रह सकता है, और यहाँ पे सैनिकों के लिए भी रहेगा कि अपने सैनिक यहाँ पे रहेंगे और वो ध्यान रखते हुए रहेंगे। और बाप रे देखो कितना कैसे दरवाजा है। देखिए में गुफा है पूरी। तो यहाँ पे सैनिक भी रह सकते थे, और यहाँ पे खाने पीने का सामान भी रखा जा सकता था। ये पूरा है। अब ये पानी से रहता है, उस टाइम पे पानी नहीं रहता होगा। यहाँ पे अंदर भी एक गुफा है, देखिए। और यहाँ से ध्यान रखा जाता था। जब इनिशियली एक किला बनाया गया था तो यहाँ पे इस किले पे तोप नहीं थी। तोप बाद में बनाएगी जब औरंगजेब ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया था। कितना पुराना स्ट्रक्चर है। अभी इस किले को देखने के लिए बस यही बचा है। यही एक पौराणिक का चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है। पौराणिक चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई दी थी अभी। अभी ऐतिहासिक चीज़ है जो लिखित इतिहास में है। ये है नासिक वापी हाईवे, ठीक है। और जब मुगलों ने आक्रमण किया था इस किले के ऊपर, तब मराठा सैनिक यहाँ से है ना पत्थर फेंकते थे बड़े बड़े। ये देखिए आपको पत्थर दिखाता हूँ। ये दिखाई दिए पत्थर। ये पत्थर किले के ऊपर से नीचे फेंके गए, क्योंकि इस किले को कोई जीत ना पाए। उन्होंने 6.5 साल इस किले को जीतने नहीं दिया। 600 मावला, 600 मराठी सैनिक और 40,000 मुगल थे, फिर भी इस किले को जीतना पाए। कि कौन सा भी किला पकड़ लो, लोहागढ़ पकड़ लो, विसापुर पकड़ लो, जितने भी बड़े बड़े किले जो इतिहास में लिखे हुए वो बहुत बड़े बड़े किले, लेकिन जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इस किले की बात की जाए तो इसकी हाइट बहुत ही कम है। फिर भी मराठा साम्राज्य ने इस किले को जीतने नहीं दिया। ये बात अलग है कि 1818 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस किले को जीत लिया। जब त्रंबक को जीता था उस किले, उसके साथ ये भी किला जिताया, उसके हाथ में आ गया था। लेकिन उससे पहले इस किले को मराठा एम्पायर ने मुगलों के हाथ लगने नहीं दिया।
छोटा सा किला है। इस किले के ऊपर भी घोड़े थे। कैन यू इमेजिन दैट? इस किले के ऊपर भी घोड़े थे। इस किले के ऊपर ही ना तोप बनाई गई थी। शिवाजी राजाओं ने ये तोप बनाई थी। जब मुगलों ने आक्रमण किया था, आक्रमण के बाद तोप बनाई गई थी। उससे पहले इस किले के ऊपर तोप थी ही नहीं। सच्ची में उस टाइम पे कैसे सूरवीर थे, मिस हम इमेजिन नहीं कर सकते वो लोग कैसे थे। उनके अंदर कितनी मिस जुनून भरा हुआ था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन किले को जीतने नहीं देंगे, हम ही जीतेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमें ध्वजारोहण दिखाई दे रहा है, देखते हैं वहां पे क्या है, वहां का क्या ऐतिहासिक चीज है। यहाँ पे पानी के कुछ कुंड बनाए गए हैं। तो मैं 100% कह सकता हूँ कि ये शिवाजी महाराज के टाइम पे बने गए। शिवाजी महाराज के अंदर में किला है, तब ये पानी के कुंड बने गए थे, क्योंकि सैनिक यहाँ पे आराम से रह सके। अभी ये कुंड पानी पीने के लायक है। इस कुंडों का उस टाइम पे मेंटेन रखी जाती है। देखिए अभी पानी पीने के लायक नहीं, पानी अभी इस किले पे एक ही जगह पे पीने के लायक है, जो हमने आपको दिखाया था। अभी हम यहाँ पे आए हैं। जब हम नीचे से किले को देखते हैं ना, तो किले का ये पोर्शन दिखाई देता है हमें। बस एक्चुअली स्मारक है, जो भी मराठा शहीद हुए थे 1682 में, उनके लिए स्मारक बनाया गया है। और देखिए ये जो नीचे गांव है, उस टाइम पे इस टाइप के बहुत सारे गांव थे जिनके ऊपर ध्यान दिया जाता था। अभी यहाँ पे गांव कम है। अभी ये भी गांव दिखाई देता है जो नीचे है। अभी देखिए इधर से नीचे देखिए, ये पूरा 90 पूरा काटा गया है 90 डिग्री की, कोई भी ऊपर चढ़ ना सके डायरेक्टली। और आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। मुगल एम्पायर्स के जो सैनिक थे, वो इस किले पे ऊपर रस्सी डाल के चढ़ने की कोशिश करते। आपने तानाजी मालुसरे मूवी देखा होगा, तो उस मूवी में जब मावड़े ऐसे रस्सी डाल के कोंडाने के ऊपर चढ़ते, वैसे इस किले के ऊपर भी किया था। लेकिन क्या हुआ था, उस टाइम पे जब मराठा सैनिकों को पता चल गया, मावड़ों को पता चल गया कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने जैसी उनकी रस्सियाँ ऊपर आती थी और सैनिक आधे ऊपर आते थे ना, तो रस्सियाँ काट देते थे और सैनिक इधर से मुगलों के सैनिक नीचे गिर जाते थे। ये बहुत कॉमेडी चीज़ है। और बहुत सारी कॉमेडी किस्से इस 6.5 साल के करियर में उनके। चलिए आगे चलते हैं। अभी उस टाइम पे इधर है ना घोड़शाला थी, यानी कि इधर तबेला था। ये घोड़ों को यहाँ पे रखते थे। देखिए यहाँ पे पहली फोटो अच्छी दिखाई दे रही है। ये कुछ दीवार है, यानी कि अवशेष किले के जो दिखाई दे रहे हैं अभी, ठीक है। ये देखो उधर तक है। चलिए अभी चलते। अभी हम जिस जगह पे खड़े, मैं आपको उस जगह से दिखाता हूँ कि वो पहाड़ दिख रहा है आप लोग को। अभी जब मुगल सेना आई थी, ठीक है, तो उनको ये पहाड़ जीतता था। अभी वो आने के तो एक ही रास्ता था, दूसरा कोई रास्ता तो था नहीं। तो उन्होंने एक आइडिया लगाई थी। उन्होंने उस पहाड़ के ऊपर एक नकली फोर्ट बनाया था, वो भी लकड़ी का। उस पहाड़ को पूरा ऐसे लकड़ी से घेर के एक फोर्ट बनाया था, और उसके ऊपर उन्होंने तोपें रखी थी, और फिर उधर से इधर तोपों से हमला करते थे, ठीक है। अभी एक मजेदार चीज़ है कि वो सुबह से लेकर शाम तक तो तोपों से हमला करते थे और फोर्ट की दीवार पूरी तोड़ देते थे, ठीक है। और रात में जितने भी मराठा सैनिक इधर थे, वो पूरी दीवार को वैसे के वैसे करते थे। तो मुगलों को क्या लगता था कि इस किले ऊपर कोई भूत है, जो भूत इस दीवार को फिर से वैसे का वैसे करता है और किला जीतने नहीं दे रहा है ना। मुझे सिर्फ कॉमेडी चीज़। अभी हम चोर दरवाजे यानी कि खुफिया दरवाजे के अंदर जा रहे हैं। ये उस टाइम पे दुश्मनों के ऊपर नज़र रखने के लिए बनाया गया था।
यानी कि अगर कोई दुश्मन मेन रास्ते से हमला करता भी है तो यह खुफिया रास्ते से सैनिक उसके ऊपर हमला करके उनको ख़त्म कर डालेंगे। अभी देखिए, अभी लग रहा है ना कुछ ऐसा ऐतिहासिक। इस किले के ऊपर बस यही एक बचा हुआ है जो आपको इतिहास का प्रमाण दे सकता है। पूरा देखिए, और देखिए ये दरवाज़ा, ये ओरिजिनल साग से बना गया है। कितना हेवी है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आप चौरास्ता बोल सकते हो, बुलबुलिया बोल सकते हो, या फिर खुफिया रास्ता बोल सकते हो। अभी यहाँ से दोनों साइड से पानी आता है, ठीक है, इधर से पानी आता है, ठीक है। और नीचे शिवलिंग है, यहाँ से आपको दिखाई देगी वो शिवलिंग। तो ये पानी इधर से आके देखिए नीचे उस शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है बारिश के मौसम में। ये देखिए शिवलिंग, तो यहाँ पे उस शिवलिंग के ऊपर पानी गिरता रहता है बारिश के मौसम में। ये दोनों छोर से पानी आता रहता है। पहाड़ को चारों साइड से इतनी बारीकी से काटा गया है। उस टाइम पे मशीन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कितनी बारीकी से कटिंग हुई है। यह इसलिए किया गया है कि अगर कोई हमला भी करे तो किले के अंदर आने के लिए उसको मुख्य प्रवेश द्वार से ही ऊपर आना होगा, और उधर तो सैनिक ही रहेंगे। आपको यही सेम चीज़ है ना देवगिरी में भी दिखाई देगी। देवगिरी में भी सेम कटिंग हुई है। दोस्तों अभी हम बाले किले के ऊपर जाएंगे लेकिन सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इधर नाश्ते की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जब कभी आप चिप्स वेपर्स वगैरह इससे कुछ भी लोगे तो प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर मत फेंकिए, किले को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि इससे आप ऐतिहासिक चीज़ों को ख़राब कर दो। फिर कोई भी टूरिस्ट आएंगे और उसको देखेंगे तो उनकी नज़र में गलत आता है। तो ये कुछ इतिहास है जो लिखा गया है कि लोग जस्ट आते हैं घूमने के लिए, पर लेकिन घूमने के लिए मत आइए, उसका इतिहास भी जानिए। तो उसके लिए इतिहास पूरा लिखा गया है। देखिए इस किले पे आने के लिए आपको शूज़ अच्छे होने चाहिए, ठीक है। बारिश के मौसम में आने तो वो तो ध्यान रखना ही है। बड़ा तालाब है इधर, तालाब पानी पीने के लिए और पानी नहाने के लिए काम में आता था। एक तालाब है, उस साइड का और दो तालाब है। इनके पानी कभी भी सूखते नहीं थे, ठीक है। इनके पानी कभी सूखते नहीं थे, ऐसा नहीं, सूखते नहीं है। आपको 12 महीने इस तालाब में पानी दिखाई देगा। एक्चुअली आजकल है ना गवर्नमेंट इस तालाब को क्लीन नहीं रखती। अगर क्लीन रखा जाए तो तालाब के पानी अभी भी आज भी आप लोग पी सकते हो। उस टाइम पे इधर से तो पानी पीते थे लोग, ये तो और कौन सी जगह से पानी पिएंगे। पूरा नेचुरल सोर्स का है और ये 400 साल पुराना है। बाले किले के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है और माता जी का मंदिर है। मराठाओं के लगभग सभी किलों के ऊपर आपको हिंदू देवी देवताओं के मंदिर दिखाई देंगे। कुछ सालों पहले ये किला पूरा वीरानी था, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। अभी सोशल मीडिया की वजह से इस किले को लोग जानने लगे हैं, लोग यहाँ पे अभी आने लगे हैं। अभी बहुत सारी संस्थाएं अपनी आगे की पीढ़ी को इतिहास के बारे में पता चले इसलिए यहाँ इस किले को भेंट देती है। इस किले को अभी दिवाली, दशहरा और संक्रांति के टाइम पे सजाया जाता है। दोस्तों ये शिवाजी महाराज का स्मारक जो हाल ही में बनाया गया है, ये शिव संस्कृति फ्रेंड सर्कल ने बनाया गया है जो पंचवटी में है। तो ठीक है, बढ़िया है कि हम अपनी संस्कृति को जप रहे, अपने इतिहास को जप रहे, ये अच्छी बात है। क्योंकि तभी तो अपने आने वाली पीढ़ियाँ समझेगी कि अपने इतिहास में क्या हुआ था। अगर हम जस्ट बॉलीवुड में भी घुसे रहेंगे तो अपने इतिहास को कैसे याद रखेंगे। तो अच्छी बात है। चलिए वहाँ पे भी कुछ है पुराना, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या है। देखिए मंदिर के सामने जो पत्थर रखे हुए तो शायद से शिवपिंड थी उस टाइम पे, और ये मंदिर के सामने एग्जैक्टली शायद से शिवपिंड ही होगी या फिर कुछ और हो सकता है।
लेकिन इसकी जो बनावट है, ये वाली बनावट, इससे शिवपिंड दिखाई दे रही है, पता नहीं अभी। लेकिन इस साइड से लगता है कि कुछ मशीन के टाइप बनाया गया है तो इसको अभी ठीक से तो नहीं बता सकते इसको, लेकिन जो बनावट है उसके तो मुझे तो शायद से शिवपिंडी दिख रही है। चलो ठीक है, अभी हम एकदम ऊपर तो नहीं जाएंगे, अभी हम इधर तक आए थे स्टेचू के इधर तक। अभी ऊपर एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ऊपर जस्ट घना जंगल जैसा ही है। तो अभी हम नीचे जाएंगे और इधर तोप वगैरह कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि बाल के लेके ऊपर तोप रहेगी, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो चलिए आइए दोस्तों, ये जो है गणपति जी का मंदिर है। तो एक्चुअली जो मराठास थे वो हिंदूज थे, इसलिए वो आप हर एक घर के ऊपर हिंदू भगवानों के आपको मूर्तियाँ दिखाई देगी। तो ये बहुत ही पुरानी, यानी कि 400 साल पुरानी मूर्ति है। तो चलिए अभी हम नीचे जाएंगे। अभी पूरा किला तो घूम लिया है। अभी जाते समय अभी हमें जहाँ पे भगवान श्री राम रहते थे वो हमें जगह देखनी है। अभी दोस्तों हम जलकुंड के इधर है और यहाँ पे कुछ सालों से एक त्यागी जी रहते, तो अभी हम उनको उनके बारे में पूछते हैं और इस जगह के बारे में पूछते हैं। एक्चुअली ये पौराणिक कथाओं के अनुसार जो जगह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उनको ही पूछते हैं इस जगह के बारे में। तो आपका नाम क्या है त्यागी जी? राम बालक दास त्यागी। आप इतने कितने सालों से रहते हैं? 2008 से यहाँ भगवान की देखभाल करते हैं। अच्छा, आप इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, इधर राम भगवान आए हुए थे, यहाँ रहे। इधर वनवास के समय में भगवान ने इधर दंडकारी बन की ये जगह में भगवान भ्रमण करते थे। 100 किलोमीटर लंबे यहाँ भगवान राम शेष शैया पे सहन करते थे और सब में भ्रमण करते थे। तो पता लगा कि यहाँ भाई पलट पड़ी है भगवान की, तो हमने से आए थे यहाँ। हमें गांव वालों ने यहाँ रख लिया, पूजा पाठ करते हैं भगवान की। अच्छा, बाल करते थे हम। पता लगा यहाँ शिवाजी महाराज आए, यहाँ से शिवाजी महाराज के निकल रहे, यहाँ लड़ाई करी है, यहाँ सब तलवारों से लड़ाई करी गई है। यहाँ कोई तलवारें नहीं चली है। यहाँ जनता अभी निकाले लगी, पहले यहाँ कोई नहीं आता था। यहाँ जंगल था, यहाँ जानवर भी थे, अभी यहाँ कोई जानवर नहीं, यहाँ जनता कभी नहीं आ सकती है। यहाँ इस तरह जगह की जाते हैं। करेक्ट। एक्चुअली भगवान राम जी का ये निवास स्थान तो यहाँ पे घूमने लायक सबसे बड़ी जगह तो यही है। जो हिंदू है उनके लिए तो सबसे बड़ी जगह है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए मक्का है, तो जैसे हिंदुओं के लिए ये जगह भी बहुत उतनी ही अच्छा है। तो अभी यहाँ पे मीन्स लक्ष्मण जी भी रहते थे और सीता जी भी, या फिर सीता जी उस टाइम पे पीछे जो पहाड़ है ना, हाँ वो गोलगढ़ पहाड़, हाँ बोल रहे राम से लक्ष्मण जी रहते थे। हाँ, वहाँ से बाणगंगा निकली है, बाण मारा है लक्ष्मण जी ने। हाँ, यहाँ से बाणगंगा प्राप्त है और यहाँ राम जी ओके और सीता जी रहती है। ओके, अच्छा। और सीता जी मिस राम जी वहाँ पे रहते थे उस गुफा में? वहाँ पे अंदर गुफा है ना। हाँ, वहाँ पे। ओके, अभी ये पानी जो अंदर है 12 महीने पीने लायक रहते हैं? हाँ, 12 या अंदर ऑटोमेटिक झील पे पानी आता है। हाँ, अभी पानी नहीं बरस रहा है, मगर फिर भी इसमें झील रहा है। हाँ, करेक्ट। उसमें आ जाता है पानी। एक्चुअली वाटर प्यूरिफायर से भी ये पानी बहुत बढ़िया है। ज्ञान मिलता है ये यहाँ भगवान ने प्राप्त किया। अच्छा, और कुछ बताइए इस जगह के बारे में। जैसे आप इधर, लेकिन आपको चीजें सब खाने पीने की नीचे से ऊपर आती है? हाँ, सब लेके आने पड़ता है, थोड़ा सामान लेके। आप भी लेके आते हो फिर गाँव वाले लोग? नहीं, हम खुद जाते हैं। वो कोई आता है तो उनको पता है कि बाबा है, हाँ, वो भी भगत लेके आ जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा इधर से थोड़ा सामान लेके आते हैं का, और अपना जो बनाते खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और अपना प्रसाद बांटते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है कभी? होता है, रामनवमी में बहुत यहाँ उत्सव मनाते भगवान का जन्म। हाँ, और हनुमान जयंती भी मनाते हैं। अच्छा, और मकर संक्रांति के यहाँ बहुत आदमी आते हैं। यहाँ मेला टाइप लग जाता है, दुकानें लगाते हैं। अच्छा, तो यहाँ
आती रहती है जनता। ओके। तो बाबा जी से अभी बात करके बहुत बड़े लगा और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई इस जगह के बारे में। अभी चलते हैं हम जहाँ पे राम जी रहते थे। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम, एक हो तुम अनेकों तुम्हारे हैं नाम। कभी सीता के संग, कभी राधा के संग तुम। अभी यहाँ पे जो पिंड है, ये पिंड एक्चुअली पहले इस जगह पे थी, यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर से जो पानी आता तो पिंड के ऊपर गिरता था। और ये जो हम जगह देखे थे ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से, यानी गढ़ के ऊपर से, हमने किले के ऊपर से ये जगह देखी थी। आपको मैं दिखाई थी खुफिया रास्ता। तो ऊपर से पानी इस पिंड के ऊपर गिरता था। अभी ये पिंड लोगों ने उठा के इस साइड में इधर रख दी है। और ये जगह कौन सी है? एक्चुअली भगवान श्री राम और माँ सीता इधर रहती थी, इस जगह पे रहते थे, जैसे कि त्यागी जी ने बताया। तो ये जगह रहते थे। तो पता ही है ऐतिहासिक रूप से या अपने जो पौराणिक रूप से ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे भगवान श्री राम जी ने कुछ समय तक यहाँ पे विश्राम किया था, यहाँ पे रहे थे। लेकिन लोग आजकल ये समझते नहीं है चीज़ों को। मेरे ख्याल से जितनी अयोध्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही ये जगह भी अपने लिए उतनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान श्री राम जी के चरण यहाँ पे जो आए रखे थे, उन्होंने रखे थे और उन्हें बहुत सालों तक यहाँ पे आराम किया था, यानी कि रहे थे अपने वनवास के टाइम पे। एक्चुअली पूरा एयर कंडीशन रूम जैसा ही है। इधर आपको गर्मी में थोड़ी सी भी गर्मी लगेगी नहीं और ठंड में आपको इतनी ज़्यादा ठंड लगेगी नहीं, क्योंकि ये पूरा एयर कंडीशन जैसा ही बनाया गया है। एक किला जिसके दो इतिहास, एक है भगवान राम के टाइम का और दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का। उन दोनों टाइम पे किले के ऊपर कितने लोग आते होंगे, कितनी मीन्स भीड़ होगी किले के ऊपर। सभी लोगों को किला पता होगा, लेकिन आज ये किला इतना एकांत में क्यों है? क्या वजह रही होगी इस चीज़ों की, पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा सफ़र ख़त्म होता है। अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। चलिए बाय।